अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे PP73 सरगोदा 2 की। ये सूबाई असम्बली का हल्का है जहां पर तहरीक इंसाफ के यहाँ से की मदद से आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, जो कि तहरीक इंसाफ के जिला सदर भी थे अंसर इकबाल हरल। उनको जो है डिस्क्वालीफाई हो गए वो 9 मई के केस में। 2024 के आम इंतखाबात में वो इस सूबाई असम्बली के हल्के से कामयाब हुए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी इस हल्के में। अब उनकी नाअहली के बाद इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन शेड्यूल जल्द अनाउंस हो जाएगा। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इस हल्के की तारीख क्या है, इस हल्के में जो बड़ी बरादरियाँ हैं वो कौन सी हैं, और किस तरीके से जो धड़े हैं और पॉपुलर वोट है वो असरअंदाज होता है इस हल्के के इलेक्शन पे, और अब तक यहाँ से कौन कौन कामयाब हो चुका है और किस जमात का यहाँ पे ज़्यादा जो है वो डोमिनेशन रही है। और अब पीटीआई का जो वोटर है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो PP73 के ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और वो उनके जो कारकुन और रोजेदारान हैं वो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, क्या मुस्लिम लीग नून को वॉक ओवर मिल जाएगा या यहाँ पर एक सख्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, इसके बावजूद के तरीके साफ सरकारी तौर पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस हल्के की सूरत हाल के हवाले से किन इलाकों में मुश्किल है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आपको ये तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, कली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। PP73 सरगोदा जो है ये इससे पहले अगर हम बात करें 2018 से 2023 की, तो ये PP74 था और अब ये PP73 है। यहाँ इससे पहले 2002 से 2018 के दरमियान ये हल्का जो है ये PP29 था और 1988 से लेके 2001 तक ये हल्का जो है वो PP31 था। ये कोट मोमन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों देहाती हल्कों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें कोट मोमन का शहर भी आता है और उसके साथ साथ जो कोट मोमन तहसील है जिला सरगोदा की, उसके ऊपर मुश्तमिल ये सूबाई असम्बली का हल्का है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2024 की जैसे मैंने बात की, 2024 में यहाँ से मियां अंसर इकबाल हरल कामयाब हुए। 58,242 वोट उन्होंने हासिल किए थे। मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा 40,514 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे। इस तरह की 12,000 वोटों की जो बढ़तरी थी वो हासिल हुई तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। यहाँ पर तहरीक लब्बैक के रब नवाज ने 9,369 वोट लिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के अवैस राजा ने 8,580 वोट हासिल किए और चौथे नंबर पे रहे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने भी 2,500 के करीब वोट यहाँ से हासिल किए थे। 2018 में मियां मनाज़र अली रांझा 51,526 वोट लेकर कामयाब हुए थे। पीटीआई के जो अंसर इकबाल हरल हैं ये 50,382 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो कोई तकरीबन 1100-1200 वोटों के फर्क से मियां मनाज़र अली रांझा 2018 में ये निश्चित जीत पाए थे, जबकि अंसर इकबाल हरल जो है वो दूसरे नंबर पर है। फिर 2024 में अंसर इकबाल हरल ने जो है वो अपना बदला यहाँ उनसे ले लिया। पीपल्स पार्टी के मजहर रांझा थे 11,860 वोट लेके वो तीसरे नंबर पर रहे। 2013 में इस हल्के से महर गुलाम दस्तगीर लख जो हैं वो कामयाब हुए थे और ये मियां अंसर इकबाल हरल ने उस वक्त भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन ये जो है वो तीसरे नंबर पे आए थे। पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे आई थी उस वक्त। 2002 और 2008 में यहाँ से महर रब नवाज लख कामयाब हुए। 2002 में वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे लड़े, जीते, और 2008 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हुए थे। 1990, 91 और 1997 में यहाँ से मोहम्मद खान हरल जो है वो नून लीग के टिकट पे यहाँ से कामयाब होते रहे। 3 लगातार इलेक्शन उन्होंने जीते। 1988 में मोहम्मद खान जसपाल जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे जीते थे। 1988 के बाद से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली का ये हल्का नहीं जीत सकी है।
1990, 93, 97, 2002, 8, 13, 18, 24, तो ये लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से आते रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतदरीज जैसे पंजाब पूरे में हुआ है, इस हल्के में भी सूबाई असेंबली के यही हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कमजोर होती गई। और जैसे जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर होती गई, वैसे वैसे तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा होता गया। और 2024 का जो अगर इलेक्शन था, अगर हम उसकी सूरत हाल को पेश नजर रखें और उसका तकाबुल करें थोड़ा सा 2018 के इलेक्शन से, तो आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि 2018 में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे 50,382 वोट। 2024 में उनके वोटों में तकरीबन 8,000 वोट्स का इजाफा हुआ और वो 58,242 के ऊपर चले गए। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 51,000 से ज्यादा वोट लिए थे, लेकिन ये जो इलेक्शन था पिछला 2024 का, मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक था उसमें तकरीबन 3,500 वोट्स की कमी वाकया हुई। 3,500-4,000 वोट्स जो है मुस्लिम लीग नून के इस हल्के में कम हो गए और इसके नतीजे में जो तहरीक इंसाफ की लीड थी वो 12,000 पे चली गई। तो सरगोदा वो जिला है जहां पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था। दो जो नशिस्तें हैं कौमी असेंबली की 5 में से वो मुस्लिम लीग नून जीती, 3 जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, जबकि सूबाई असेंबली की जो नशिस्तें हैं वो 5-5 दोनों जमातों ने जीती। 5 पीटीआई जीती थी, 5 मुस्लिम लीग नून जो है वो जीतने में कामयाब हुई। तो एक तरह से बहुत बराबर का टक्कर का मुकाबला इस जिले में हुआ। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था और इसी तरह से जो कौमी असेंबली की नशिस्तों पे, सूबाई असेंबली की नशिस्तों पे कुछ नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई थी। इसी तरह 2013 में मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल क्लीन स्वीप किया था इस जिले से और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तमाम नशिस्तें यहाँ से कौमी और सूबाई असेंबली की जीत गए थे। एक आजाद उम्मीदवार यहाँ से जीते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई नशिस्त यहाँ से नहीं जीत पाई थी। तो ये जो है मुस्लिम लीग नून यहाँ अच्छी खासी उसका वोट बैंक है, अच्छी खासी मजबूत है। 2024 में जब सैलाब था तहरीक इंसाफ का, तो मुस्लिम लीग नून ने अच्छे उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छा खासा वोट यहाँ से हासिल किया। जहां से उनके उम्मीदवार हारे हैं वहां उन्होंने वोट अच्छा खासा वोट जो है 95,000, 90,000, 85,000, 1 लाख जो है मसलन जो ये है मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार मदर जो है वो शाहनवाज रांझा, तो वो 1 लाख से ज्यादा वोट लेके, लेकिन वो हार गए इलेक्शन, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो उसामा मेला है उन्होंने उनसे ज्यादा वोट जो है वो हासिल कर लिए थे। तो बहरहाल एक जोरदार मुकाबला इस जिले के अंदर हुआ था। अब जो है वो ये सूबाई असेंबली का इलेक्शन जो है इसका ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को यहाँ एक एडवांटेज है। मुस्लिम लीग नून का एक तो अपना अच्छा खासा यहाँ वोट बैंक है। यहाँ पर जो है काफी अरसे के बाद, मसलन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि तवील अरसे के बाद 1997 के बाद पहली दफा 93, 90, 93, 97 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जो है वो अहमद हरल जो है वो यहाँ से जीते थे 3 दफा लगातार। उसके बाद हर फैमिली जो है वो एक तरह से इलेक्शन लड़ते रहे उनके लोग, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो फिर मियां अंसर इकबाल हरल जो है वो कामयाब हुए इस हल्के से 2024 में। तो एक लंबे अरसे के बाद जो है जो हरल फैमिली है उनको यहाँ से इस हल्के से कामयाबी हासिल हुई। लेकिन अब बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पे लगता यही है कि जो राजा फैमिली है वहां से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो ये निश्चित जीतने में कामयाब हो जाएंगे। मुकाबला होगा, आजाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे और यहाँ पर जो है क्योंकि अगर हम देखें 1988 से अब तक, तो यहाँ कभी आजाद उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर पार्टी टिकट पे ऊपर ही उम्मीदवार कामयाब होते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से 6 इलेक्शन जीत चुके हैं अब तक, और तहरीक इंसाफ 1 दफा जीती है, 1 दफा मुस्लिम लीग काफ जो है वो कामयाब हुई है, 1 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किल हल्का इस लिहाज से है कि 1988 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाई। अब देखते हैं अगर तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर पूरे जोश जज्बे से नहीं निकलता तो फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की यहाँ से कामयाबी के इम्कानात रोशन है। अभी उम्मीदवार का फैसला नहीं हुआ, कौन मुकाबला करेगा ये तो नहीं होगा कि मैदान खाली रहेगा, कोई ना कोई आजाद उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरेगा और हो सकता है तहरीक इंसाफ के वोटर्स का एक हिस्सा उसको सपोर्ट कर दे मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में।
तो अब ये देखना होगा कि इस हल्के में किस किस्म की जो पोजीशन है वो डेवलप होती है, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है। लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस हल्के में उसको एक एडवांटेज जो है वो हासिल है। आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार पुराने को उतारती है या नया उम्मीदवार जो है वो मैदान में मुस्लिम लीग नून उतारने का फैसला करती है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।